हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी का पाठ 5। इस पाठ का नाम है गुफा बोली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुंदर वन में एक बूढ़ा शेर था। उसे बहुत भूख लगी थी। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। भूख से बेहाल, बेहाल का अर्थ है परेशान। भूख से बेहाल जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसने गुफा में झांक कर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चालाक शेर ने सोचा, शायद गुफा में रहने वाला जानवर ज़रूर बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार होता है प्रतीक्षा। शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी वापस आ गई। लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी। उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। निशान होते हैं चिन्ह। वह फौरन खतरा पहचान गई। मुसीबत से घबराए बिना, मुसीबत होती है परेशानी, मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा। गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? रोज़ तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो? शेर ने जब लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने समझा कि गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप है। स्वागत ना होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा, आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली। लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? भला कहीं गुफा भी बोलती है? यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की। आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख। बुढ़ापा, शिकार, गुफा, इंतज़ार, बुद्धिमान, स्वागत, बेवकूफ़, समझदारी। आगे है मुख से। क, शेर शिकार क्यों नहीं कर पाता था? इसका उत्तर है शेर शिकार इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। आगे ख, गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर है गुफा देखकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। ग, लोमड़ी ने गुफा के बाहर किस चीज़ के निशान देखे? उत्तर है लोमड़ी ने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। ग, लोमड़ी ने गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर क्या कहा? उत्तर है लोमड़ी ने गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि मेरी प्यारी गुफा, तुम रोज़ तो मेरे लौटने पर मेरा स्वागत करती हो, तो तुम आज चुप क्यों हो? आगे है न, शेर ने लोमड़ी की बात सुनकर क्या सोचा? उत्तर है शेर ने लोमड़ी की बात सुनकर यह सोचा कि ये गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप है। कलम से। क, शेर कहाँ रहता था? पहाड़ पर, सुंदरवन में, समुद्र में? इसका सही उत्तर है सुंदरवन में। ख, शेर को जंगल में घूमते हुए क्या दिखाई दिया? गुफा,
लोमड़ी गिलहरी, इसका सही उत्तर है गुफा। ग, गुफा किसकी थी? लोमड़ी की, बकरी की, भेड़ की, इसका सही उत्तर है लोमड़ी की। ग, लोमड़ी कैसी थी? चालाक, बुद्धिमान, दोनों, इसका सही उत्तर है दोनों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, भूख से बेहाल शेर क्या कर रहा था? इसका उत्तर है भूख से बेहाल शेर जंगल में इधर उधर घूम रहा था। ख, शेर गुफा के अंदर बैठकर क्या करने लगा? इसका उत्तर है शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। ग, शेर ने दहाड़ते हुए क्या कहा? उत्तर है शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। घ, लोमड़ी ने अपनी जान कैसे बचाई? इसका उत्तर है जब लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली तो वह गुफा के बाहर से ही भाग निकली और अपनी जान बचाई। आगे है किसने किससे कहा? ये कथन दिए गए हैं पाठ में से और अब हमने लिखना है ये कथन किसने कहा है और किससे कहा है और खाली स्थान में भरना है। क, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? रोज़ तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो। ये कथन किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? गुफा से। ख, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये कथन किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? शेर से। आगे है जिस प्रकार लोमड़ी को एक चालाक जानवर कहा जाता है उसी प्रकार प्रत्येक पशु या पक्षी की अपनी विशेषता होती है। मिलान करके बताओ कि किस प्राणी को कौन सी विशेषता के लिए जाना जाता है। जैसे ये पहला चित्र बनाया गया है तो ये किसका चित्र है? ये चित्र है चीते का। तो ये क्या है? तेज दौड़ने के लिए, ये सबसे नीचे वाला आएगा। तेज दौड़ने के लिए नंबर 1 है तेज दौड़ने के लिए। आगे है दूसरा, ये कौन सा चित्र है? कछुआ। तो इसकी कौन सी विशेषता है? ये है धीरे धीरे चलने के लिए। ये नंबर 2 धीरे धीरे चलने के लिए इसकी यह विशेषता है। आगे है कौवा। तो इसकी कौन सी विशेषता है? ये आएगा कड़वा बोलने के लिए। ये नंबर 3 है कड़वा बोलने के लिए। आगे कौन सा चित्र है? ये है चित्र कोयल का। तो इसकी क्या विशेषता है? ये नंबर 1 पे जो है ये लिखा गया है मीठा गाने के लिए। ये नंबर 4। ये कोयल की कौन सी विशेषता है? मीठा गाने के लिए। आगे है मोर। ये मोर का चित्र बनाया गया है तो इसकी कौन सी विशेषता है? इसकी है सुंदर पंख और नृत्य के लिए। सुंदर पंख और नृत्य के लिए इसकी यह विशेषता है। नंबर 5। नंबर 6 पे है लोमड़ी। इसकी क्या विशेषता है? इसकी है दूरता के लिए। दूरता के लिए नंबर 6 है। उसके आगे है भाषा और व्याकरण। भाषा में हम एक ही नाम शब्द को बार बार ना लिखकर उसके लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जंगल में एक शेर था, वह बहुत भूखा था, उससे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था। पहले वाक्य में शेर एक नाम शब्द है, दूसरे वाक्य में शेर के स्थान पर वह तथा उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों को किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखो
वाक्य में उन शब्दों पर गोला बनाओ जो नाम के स्थान पर आए हैं। जैसे क, मैं गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। तो किस पर गोला लगाना है? मैं, क्योंकि मैं किसके लिए आया है? ये नाम के लिए आया है। मैं के ऊपर गोला लगाना है। आगे है ख, उसने समझा कि गुफा लोमड़ी का स्वागत करती है। तो किसके ऊपर गोला लगाना है? उसने। उसने भी नाम के लिए आया है, उसने के ऊपर गोला लगाना है। ग, आज तुम चुप क्यों हो? तो किसके ऊपर गोला लगाना है? कौन सा सर्वनाम है इसमें? तुम। तुम के ऊपर गोला लगाना है। आगे है ग, वह फौरन खतरा पहचान गई। तो इसमें सर्वनाम है वह, वह के ऊपर गोला लगाना है। आगे देखो, पढ़ो और समझो। एक बूढ़ा शेर था। तो हमने क्या बताना है? इसकी विशेषता बतानी है। तो बूढ़ा, इसकी विशेषता हुई। शेर कैसा था? बूढ़ा। यहाँ पे बूढ़ा है शेर की विशेषता। आगे, लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी कैसी थी? चालाक। तो चालाक क्या हुई? लोमड़ी की विशेषता। आगे देखो, अक्षरों को जोड़कर लिखो। जैसे क, शी का र। तो क्या आएगा? शिकार। ख, गुफा। तो क्या आएगा खाली स्थान में? गुफा। ग, चालाक। तो क्या आएगा? चालाक। घ, आवाज। तो क्या आएगा? आवाज। न, वापस। तो क्या आएगा खाली स्थान में? वापस। पहले में आएगा शिकार, दूसरे में गुफा, तीसरे में चालाक, चौथे में आवाज और पांचवें में वापस। आगे ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो क्या आएगा? जैसे चालाक दिया है तो इसके साथ ई की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा? चालाकी। आगे नीचे समझदार। तो इसमें ई की मात्रा लगाने से क्या बन जाएगा? समझदारी। आगे वापस, इसमें ई की मात्रा लगने से क्या बन जाएगा? वापसी। आगे बुद्धिमान, तो इसमें ई की मात्रा लगने से बन जाएगा बुद्धिमानी। तो ये था हमारा कक्षा दूसरी का पाठ 5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 6। थैंक यू।